नहीं, यहाँ महसूस हो रहा है कि पीड़ा कितनी है। कभी तो क्या बोला, सारा माल एक आदमी जीम गया। नाम तो बता दे दादा, उसका कौन सा जीम गया एक आदमी। माननीय अभय सिंह जी, सप्लीमेंट्री आप तेरा जो ये बात बाहर बैठ के कभी हम ही बता दे कि शर्मा में बताना, लेकिन मैं क्यों बताऊं, साथ में जिक्र भी करे सारा दिन, साथ में बताओ। सप्लीमेंट्री पूछिए। डिप्टी स्पीकर महोदय, हरियाणा प्रदेश के अंदर अब जो जनवरी और फरवरी में बारिश हुई, उसकी वजह से सरसों और गेहूं की फसल का बड़ा नुकसान हुआ है। जो ओलावृष्टि हुई उसमें 13 जिले ऐसे हैं जो प्रभावित हुए, जिनमें महेंद्रगढ़ है, रिवाड़ी है, यमुनानगर है, गुड़गांवा है, हिसार, भिवानी, दादरी, रोहतक, सोनीपत, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और अम्बाड़ा। इन सब जिलों में करीब 1,14,000 एकड़ फसल जो है वो खराब हुई। सरकार मुआवजे की बात कर रही है कि हमने मुआवजा तय कर रखा है 12,000 से लेकर के 15,000 रुपया एकड़ का। सरसों की जो फसल है वो की बार बम्पर फसल है, और सरसों का रेट भी जो है वो आज की डेट में 6500 से लेकर के 7500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से है। ये कोई मेरे थप्पड़ वाली बात तो नहीं, ये थारी वजह से नहीं है। नहीं, किसान के लिए नहीं, कहीं राजी हो रहे होंगे कि थारी वजह से कोई रेट बढ़ रहे हैं। किसान के खेत में जो सरसों की फसल है, आप भी खेती से संबंध रखते हैं, अब की बार बम्पर फसल है और 10 क्विंटल से लेकर के 12-14 क्विंटल पर एकड़ तक की सरसों है। 7,500 रुपये क्विंटल, 6,6500 से 7,500 का भाव है, एवरेज 7,000 निकाल लो। अगर 10 क्विंटल सरसों भी पर एकड़ मानते हैं तो भी 70,000 की सरसों होगी, और सरसों तो मार्केट में आ गई। फरवरी के महीने में सरसों पकाव पे होती है, इनके मेवात में तो सरसों काट भी ली जाती है फरवरी के एंड तक। सर, स्पीकर साहब सप्लीमेंट कृपया करके उनको पूछ लेने दो। एक मिनट अभी नहीं, बीच में नहीं लिया, जैसे मेवात का नाम आ गया ना, इसलिए कोई बात नहीं, मेवात का बात में बता देना आप। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल की आपकी दावत में भी ये कहा था कि कृपया करके पहली बार याद कर लीजिए, मुझे कहा था ना हम जब दावत खा रहे थे, तो कुछ तो यार पिछली बात को याद रखो उपाध्यक्ष महोदय। मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा। अभी आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी ने एक बात कही कि भाई 1,14,000 एकड़ जमीन खराब हुई, और उसके लिए जो मुआवजा वो तो मंत्री जी बताएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मेवात में एक भी एकड़ खराब नहीं हुई जमीन? ठीक है, क्या बैठो आप। क्या मेवा, फिर वही बात ना, बैठो आप, ऐसे नहीं बात कही है। हमारी होगी बात तो नहीं कराई गई, आपने हमारी स्पेशल गिरदावरी क्यों नहीं कराई गई मेवात के, और क्यों हमारा लाभ नहीं आता मेवात का? हम भी किसान ही है ना। ठीक है, किसान की बढ़ाई भाई, हम भी किसान ही है ना। बैठो इलियास जी, बैठो। अरे उपाध्यक्ष महोदय, बैठ जाओ। बात ये है, आप बैठ जाओ, बताओ भाषा, आप बैठ जाओ इलियास जी। एक सेकंड, एक दुआ है देहाती दुआ, तो पैसों मुँह पे गई, तो पैसों मुँह पे गई, तो पे मुँह पे छूटों पे गई, तो पे रही चार, और होड़े इसकी तो पे से भी जाए, हम पे छूटम पे गई, और इंशाल्लाह तम पे सुबह ऐसा आप यूं पूरे को आ जाए। बैठ जाओ सदन आ रहे कई। अभय सिंह जी आप पूछिए। मैं बता रहा था कि 70,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से सरसों की फसल है, और मुआवजा दिया जा रहा है खराबे का, जो 100% खराब होगी वह 15,000 रुपये। 70,000 की फसल किसान की बर्बाद होगी। अगर 15,000 रुपया उसको दिया जाएगा तो किसान अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा? किसान की हालत तो पहले ही खराब है। किसान तो सरकार के गलत फैसलों की वजह से 1 वर्ष तक घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके इनके खिलाफ आंदोलन करता रहा। आज जब उसने कोई अच्छी फसल बोई, खेत में कोई बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, उसकी वजह से फसल खराब होगी, तो सरकार
बजाय 12 और 15 हजार रुपये देने के 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा देना चाहिए। और जो जिले, जैसे अभी आपके मेवात की बात कर रहे थे, अगर मेवात में भी फसल खराब हुई है तो मेवात की भी स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए। मेवात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेवात भी तो हमारे प्रदेश का एक बहुत अहम हिस्सा है। आने वाले समय में गुड़गांव के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया होगा तो मेवात का ही होगा। उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर भी किसान की फसल का स्पेशल गिरदावरी मुख्यमंत्री जी करा करके और आपको उनको भी मुआवजे के रूप में 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। ओलावृष्टि और बारिश की वजह से जो फसलें खराब हुई है, जो मेरी जानकारी में है, मैं हल्के वाइज आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हल्का जगाधरी के अंदर धीमो, कड़कोली, हपसपुर और खिजराबाद, इस पे फसल खराब हुई है। रानिया हल्का में हंडीखेड़ा गांव में फसल खराब हुई है। आपके दड़बी और नरजेला गांव में खराब हुई है। हल्का बाडड़ा के अंदर जो है 19,060 एकड़ में गेहूं की फसल खराब हुई है और 35,400 एकड़ में सरसों की फसल खराब हुई है। जहाँ मैं स्वयं जा कर के आया था, वहाँ इतने बड़े बड़े ओले थे, फसल जो है बिल्कुल साफ हो गई थी। उनको भी 50,000 रुपया कम से कम जो है मुआवजा किसान को मिले, तब जा करके वो किसान बच पाएगा। हल्का बरवाड़ा जो है उसके अंदर भी 2900 एकड़ की फसल खराब हुई है। उकलाना के अंदर 300 एकड़ की है। हल्का नारनौंद जो है उसमें भी 10,150 एकड़ की फसल खराब हुई है। नलवा हल्का जो है आपका अपना हल्का है, इसमें भी 150 एकड़ में फसल खराब हुई है। हल्का हंसी जो है इसमें 6,350 एकड़ की फसल खराब है। हिसार जिला जो है इसमें लगभग 19,850 एकड़, जो 100% फसल खराब होगी। तो आप हिसार जिला के हो, इसमें किसान की अगर सारी फसल खराब हो जाती है तो उसको 50,000 रुपया कम से कम देना बनता है। महेंद्रगढ़ जिला जो है इसमें भी 30 गाँव के अंदर लगभग 22,000 एकड़ की फसल खराब हो गई है। रिवाड़ी के अंदर भी 18,000 एकड़ की फसल खराब है। भिवाड़ी के अंदर भी 30 गाँव में गेहूं की फसल और सरसों की फसल खराब हुई है। कुल प्रदेश की इस बारिश और ओलावृष्टि की वजह से 1,14,000 एकड़ जमीन जो है खराब हुई है, फसल खराब हुई है। तो मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्या इनकी फसल जितने पैसे का नुकसान हुआ है, क्या आप उसका आधा भी दोगे? मतलब आपने तय कर दिया कि 12,000 से 15,000 देंगे, 12 से 15 से तो उसका जो लागत लगी है वो भी पूरी नहीं होती। ठीक है, धन्यवाद। जो खाद डाला है, पर एक मिनट, जो जिस वक्त बिजाई हो रही थी उस वक्त किसान के सामने एक बड़ी परेशानी थी, उसको डीएपी नहीं मिली। उसने ब्लैक में डीएपी लेकर के अपनी बिजाई करी। उसके बाद जब गेहूं की फसल में पानी देने का समय था उस वक्त उसको यूरिया खाद नहीं मिली, वो भी उसको ब्लैक में लेकर के अपनी खेत की फसल पकानी पड़ी। किन परिस्थितियों में उसने फसल पका करके तैयार करी थी, और जब वो बिल्कुल उसके हाथ में आने वाला समय था उस वक्त बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, फसल खराब होगी। तो आप भी किसान हो, आप भी इनसे कहो कि कम से कम 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे, ताकि उस किसान की कोई छोटी मोटे आंसू पूछे जा सके, उसकी भरपाई हो सके। ठीक है।